अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र सज्जाद मीर के साथ। और कल भी हम आपके खिदमत में हाजिर थे, बहुत सारी खबरों पर तबसरा किया और बहुत जो खबरों की हकीकत है उसको डिस्कस किया गया यहाँ पर। आज भी हम यहाँ पर मौजूद हैं, आज की खबरों के हवाले से बातचीत करेंगे और हमेशा की तरह सज्जाद मीर साथ मौजूद हैं। वेलकम करूँगी उन्हें स्टूडियो में, और स्टूडेंट का पैनल भी यहाँ पर मौजूद है जो सज्जाद मीर से सवालात करेगा मेरे साथ। और सज्जाद मीर साहब, आज की जो खबरें हैं वो कुछ डिफरेंट सी हैं, कुछ हमारी नेशनल खबरें भी हैं और इंटरनेशनल खबरें भी हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हमने कल जो डिस्कस किया था कि प्राइम मिनिस्टर ने सराइकी सूबे का जो जोर है उस पर देना शुरू कर दिया है कि जी सराइकी सूबा होना चाहिए। और आज PMLN का भी जो रद्द अमल है वो भी आ गया है कि सराइकी सूबा का जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है वो उनके मुताबिक ठीक नहीं है, उनके मुताबिक वो वन मैन शो है। तो क्या आप क्या समझते हैं, वाकई वो वन मैन शो है या प्राइम मिनिस्टर को तमाम पार्टियों से मुशावरत कर लेनी चाहिए थी? उन्होंने नवाज शरीफ ने बड़ी वजाहत के साथ कहा है, उन्होंने कहा कि हम सूबों की कोई नए बनाने के मुखालिफ नहीं है। इंतजामी यूनिट की बात की थी जिस पे बहुत चिढ़ गए, उन्होंने एक पॉइंट स्कोरिंग की कि इंतजामी यूनिट नहीं, हम सराइकी सूबा चाहते हैं। देखें, सराइकी सूबे का नाम जनूबी पंजाब भी रखा जाता था एक ज़माने में। अच्छा, वो जनूबी पंजाब बनता नहीं है क्योंकि वो नॉर्थ तक सरहद तक ले जाते हैं। वैसे जो एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है ग्रेटर सराइकी सूबे का, उसमें सिंध और बलूचिस्तान का इलाका भी शामिल है। ये बात नहीं, जो असल बात है वो ये है कि अगर इस तरह ऐलान कर देना कि सूबा बन जाए और सूबा बना दिया जाए, और चूंकि मैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हूँ इसलिए कोई कानून पास कर दूँ असेंबली में, हमारे यहाँ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है। पहला, एक सूबा 2/3 अक्सरियत के साथ ये तय करेगा कि उसकी तकसीम हो सकती है जी। फिर उस बात को इंडोर्स करेगी कौमी असेंबली और सेनेट 2/3 अक्सरियत के साथ, फिर ये आइन में तरमीम होगी। अच्छा, मुश्किल काम है। इलाज उसका ये है, वो कहते हैं कि इंडिया में आसान तरीका है, आप भी आसान तरीका इख्तियार कर लो। और आसान तरीका ये है कि आप पहले करारदाद पेश करो, आप एक आइनी तरमीम लाओ, आइन में तरमीम पेश करो, कौमी असेंबली और सेनेट से पास करा लो कि ये इसको सिंपल मेजॉरिटी से चेंज किया जा सकता है और चेंज कर दिया जाए। अच्छा, ये वो प्रोसेस है जो शायद यूसुफ रज़ा गिलानी करना चाहते हैं। नवाज शरीफ का कहना है कि ये इंपॉर्टेंट मसला है, सूबों की तकसीम आसान मसला नहीं है, हमारे साथ जज्बाती वाबस्तगियां लोगों की सूबों के साथ। आप सराइकी सूबा बनाएंगे, बावलपुर सूबे वाले खड़े हो जाएंगे। आप सराइकी सूबा पंजाब ही के हिस्से का बनाओगे, एक नई राइवलरी शुरू हो जाएगी सिंध के साथ, बलूचिस्तान के साथ। बहुत से मामला तय करने होंगे, आपको आईनी भी कानूनी भी, भाई आप एहतियात से करें, सोच समझ के करें। और राना सनाउल्लाह ने साफ कह दिया जी बिल्कुल, आप नाकाम होने के बाद और हारने के बाद और उसको ये वजह दी जा रही है, ये आप इस तरफ आ रहे हैं। असल में देखें, सूबे बनाना कोई बुरी बात नहीं है, ये वतन दुश्मनी भी नहीं है और ये सूबा दुश्मनी भी नहीं है। आप इंतजामी यूनिट बनाते हैं, आप एक मुल्तान डिवीजन थी, अब उस डिवीजन में से कई जिले और बने। साहिवाल उसका जिला था, अब साहिवाल खुद एक डिवीजन है। डेरा गाजी खां उसका जिला था, खुद एक वो अब डिवीजन है। मतलब तसव्वुर कीजिए, ओ राजनपुर से लेकर आप जहाँ उकाड़े से होते हुए नाला खुर तक जाएं और दूर तक जाएं, और वह सारा हिस्सा जो था एक डिवीजन था। तो अब वक्त के साथ साथ ज़रूरतें बढ़ी हैं, आबादियाँ बढ़ी हैं, रिक्वायरमेंट बढ़ी हैं। सूबों को अगर आप बदलना चाहें, बनाना चाहें, ज़रूर बनाएं, लेकिन ये सोचने समझने वाला मसला है। और पहले तो आप पार्टी लेवल पे सोचें, पार्टी लेवल के फैसले को अनाउंस करें, नेगोशिएट करें, तमाम पार्टियों से, स्टेक होल्डर से नेगोशिएट करें, एहतियात भी करें। गलत फैसला कल आपके गले में पड़ सकता है, मसाइल भी पैदा कर सकता है, मुल्क के लिए भी, कौम के लिए भी। कि इतना नहीं है कि आपने जलसे में कह दिया कि अब बन के रहेगा और बन के रहेगा और बन जाए। ये आम सियासतदान को वैसे तो ये सब ये अच्छी बात नहीं है, डिसेंट्रलाइज होता है, लोगों को इससे ज्यादा फायदा होता है और बहुत ज्यादा मुस्तफीद उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हर्ज इस बात पे है कि आप सिर्फ नारे के जोर पे इसे बनाना चाहें और आप इसके प्रोज एंड कॉन्स का जायजा न लें। आपको एक कमेटी बनानी पड़ेगी जो इस बात, आप सिर्फ करारदाद पास करना चाहते हैं असेंबली में और पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं इलेक्शन में। असल होना चाहिए कि आप पूरे प्रोज एंड कॉन्स एक जो तरमीम है उस पर तय करें कि अगर ये सूबा बनेगा, सेनेटर्स की तादाद में फिर किस तरह इजाफा होगा, उस तरह बाकी सूबों को तो एतराज नहीं होगा, वो कैसे एडजस्ट होगी। मसलन आज तो कह रहा है MQM भी कि जी सूबा बन जाए, सराइकी भी बन जाए और एबटाबाद हजारा भी बन जाए। बन गए और उनकी जो वह तादाद है असेंबली में वो कम हो गई सेनेट में, तो उनको फिर शिकायत पैदा होगी। तो इस तमाम मसाइल का हल जो है वो तलाश करना पड़ेगा।
پھر ہی اس مسئلے کو کوئی ایک پازیٹیو جو ہے مل سکے گا. جی بالکل میر صاحب، میرے پاس تو بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب آج ہم نے اس پروگرام میں آپ سے لینا ہے. اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ. اسامہ ہے یہاں پر UMT سے، اور ان کے ساتھ انم عمران ہیں، اور ان کے ساتھ سیدہ آمنہ شاہ ہیں. یقیناً جو اسٹوڈنٹس کی ہے وہ بھی گہری نظر ہے آج کی سیاست پر، وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج کی جو سیاست ہے اور ہمارا پاکستان ہے یہ کس طرف جا رہا ہے. تو آپ بھی اگر درمیان میں اس ٹاپک پر کوئی بھی سوال کرنا چاہیں تو آپ اس میں کر سکتے ہیں. سرائی کی صبح کے حوالے سے کچھ جاننا چاہیں آپ میرے سب سے پوچھ سکتے ہیں.